एक मनहूस प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। जहां भी कदम रखा है उसका सर्वनाश करके छोड़े हैं। जहां भी नरेंद्र मोदी ने कदम रखा है उसका सर्वनाश करके छोड़ दिया है। जैसे कि फिर से याद दिला दूं आप लोग को, घर से चोरी करके भागे थे, ऐसा सुनते हैं, पेपर में भी देखा है। घर छोड़ के भागे, शादी करके 15 दिन के बाद भागे। और भागता कौन है? कोई आवारा बच्चा भागता है, जो आलतू फालतू का लफंडू होता है, वो घर छोड़ के भाग जाता है। और घर वाली छोड़ के कौन भाग सकता है? आप समझ सकते हैं, या तो नपुंसक हो सकता है, औरत के योग्य नहीं होगा, वो व्यक्ति घर छोड़ के भाग सकता है। या जिसे एक औरत से संतुष्टि ना हो, कई औरतें चाहिए, वो व्यक्ति एक औरत के ऊपर, या एक औरत एक मर्द के ऊपर नहीं रह सकती, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। घर छोड़ के भागा, पूरी लाइफ उस घरवाली को, उसकी पूरी लाइफ चौपट कर दी नरेंद्र मोदी ने। घर छोड़ के भागा, बाप शोक से मर गया, हुआ मनहूस की नहीं हुआ। उसके बाद जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना, कच्छ के अंदर वो भयानक भूकंप आया, आपने देखा कैसी तबाही मची थी। और जब से 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था शून्य से भी नीचे कर दी, माइनस में ले गए। मनहूस हुए कि नहीं हुए? जहां हाथ रखो उसको भस्म कर दो, जहां हाथ रखो उसको भस्म कर दो। बैंकों को भस्म कर दिया, बैंकों को भस्म कर दिया, व्यापारी को भस्म कर दिया, फैक्ट्रियों को भस्म कर दिया। और जो कुछ बचा वो अपने मित्रों को गिफ्ट में दान में दे दिया, यानी अडानी और अंबानी को। आप देख लीजिए, 2020 के अंदर ये कोरोना वायरस आया था, लाया गया था हवाई जहाज में बिठा के विदेश से। आपने देखा कि विदेश में हवाई जहाज भेजा था, वहां से लाया था, बिना टेस्टिंग के उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद कोरोना वायरस पिछले साल क्या हाल रहा था आप सबने देखा। एक साल बीत जाने के बाद भी उसका सबक नहीं लिया, उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अब यह आलम है देश के अंदर कि एक एक व्यक्ति कोई सुरक्षित महसूस अपने आप को नहीं कर रहा है। मोदी जी आते हैं टीवी चैनल के ऊपर, बयान देते हैं कि पॉजिटिव तेजी से बढ़ाई जाए, केस सॉरी नहीं कहेंगे कि ये गलती से निकल गया जुबान से, क्योंकि जल्लाद जो है, जल्लाद क्यों सॉरी कहने लगा? हिटलर कभी सॉरी बोला कि मैंने कुछ गलती किया? और जानते हो, जब तक देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बना हुआ रहेगा, तब तक कुदरत नाराज रहेगा भारत देश से। क्योंकि ये प्रधानमंत्री अपनी जीवन में एक भी लफ्ज सत्य नहीं बोलता है, और जो राजा सत्य नहीं बोलता है तो कुदरत भी उसके साथ, वहां की जनता के साथ नहीं होता है। आप देख लो ना, ये चक्रवाती तूफान हर साल आने लगा है मोदी के आने से। महाराष्ट्र में, गुजरात में हर साल तबाही मचा रहा है। कितना बड़ा
मनहूस प्रधानमंत्री है, ये आप इससे समझ सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात देखिए, इस मोदी ने जो नाम रखा है न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया है, मोदी का इंडिया है। इस मोदी के इंडिया में टायरों पे लाश जलाया जाता है, टायरों से। अब तो लकड़ी भी नसीब नहीं है भक्तों को, और बहुत सारे भक्तों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। बेचारे भक्त जी अब राम के पास पहुंच गए, वो कोरोना वायरस से पहुंच गए। राम जी ने कहा, रे तुम नीचे क्या करोगे, मैं तुम्हें ऊपर बुला लेता हूं। भक्तों बच के रहना, जिसको राम मंदिर चाहिए ना, वो सबको राम जी ऊपर बुलाने वाले हैं। राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, यही कहोगे। जय श्री राम भूल जाओ, अब नारा लगाओ, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। 2 गज जमीन भी भक्तों को अब नसीब नहीं है, लकड़ी भी नसीब नहीं है। यह है न्यू इंडिया, मजे लो। मोदी तो मजा ले रहा है नया पार्लियामेंट बनवा के, लाशों की ढेर पे पार्लियामेंट बन रहा है, नए सांसद, न्यू इंडिया में न्यू सांसद रहेंगे, न्यू पार्लियामेंट में न्यू इंडिया रहेगा। किसका पैसा लुटा रहा है मोदी? आपका पैसा लुटा रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि भारत की जनता मुर्दा है, मुर्दा। बहुत मिर्ची लगेगी ये बात सुन के सबको, मुर्दा है। अपने हक की आवाज भी बुलंद नहीं करना जानती भारत की जनता। सोए रहते हैं मरे हुए। मालूम है ना, 250 वर्ष गुलाम रहे थे हम अंग्रेजों का, 850 वर्ष हम मुगलों का गुलाम रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि भारत की जनता मुर्दा है, मुर्दा। ऐसी की तैसी नरेंद्र मोदी कर रहा है देश की, लेकिन सब खामोशी से डंडे खा रहा है प्रशासन का। अब सोचो, ये हिटलर शाही नहीं है, तानाशाही नहीं है, तो क्या है? एक तरफ देश में लॉकडाउन है, दूसरे तरफ कोई सब्जी बेचने जाता है तो प्रशासन उसको डंडा देता है। कोई रिक्शा चालक है जिसकी डेली कमाता है, डेली खाता है, वो व्यक्ति सब क्या करेगा? वो 5 किलो सड़े हुए अनाज खा के जिंदा रहेगा। देखा ही था मैंने आपको कोटा में कैसा राशन, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं से पेट भर जाएगा। चावल फांकोगे, गेहूं फांकोगे, नमक तेल सरसों तेल तो 200 रुपए लीटर हो गया। 300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहां से वो बाल बच्चे पालेगा, क्या करेगा? उसके लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ सोचा? बस 5 किलो चावल दे दिया, वो भी सड़ा हुआ चावल, कीड़े लगा हुआ चावल, पत्थर वाला चावल। एहसान कर दिया देश की जनता के ऊपर। क्या कमाल किया है। हमें दाल की जरूरत नहीं है, हमें नमक की जरूरत नहीं है, हमें मसाले की जरूरत नहीं है, हमें सब्जी की जरूरत नहीं है, हमें दूध की जरूरत नहीं है, हमें चीनी की जरूरत नहीं है। सिर्फ फांको चावल कच्चे, और गैस सिलेंडर तो पता है ना 1000 रुपए का आता है। कौन सा इंडिया? मोदी जी नाम रख दो, फेंको इंडिया, दबा के फेंकता हूं, दबा के देश की जनता लपेटती है, और जो बोलता हूं उसी पे देश की जनता नाचती है। इस साल तो मैं हैरान हूं, न मोदी ने घंटा बजाने को कहा, न घंटी बजाने को कहा, न थाली बजाने को कहा, न दिया मोमबत्ती जलाने को कहा। क्यों इस साल नहीं जलाओगे? इस साल क्यों जलाओगे? इस साल तो लाशें जलाने से फुर्सत नहीं है लोगों को। क्या मोदी जी सोच रहे हैं पिछले साल मैंने दिया जलवाया था, इस साल लाशें जलवा रहा हूं? और जो तीसरी लहर की बात है तो घर जलेगा सबका, हर घर से लाशें उठेंगी। तैयार हो हर घर से लाशें उठाने के लिए।
उत्तराखंड में बच्चे तक मरने चालू हो गए हैं, बच्चों को भी मरना चालू हो गया, बच्चे भी अब लाइन में लगे रहो और मोदी मोदी गाते जाओ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भगवान का दर्जा दे दिया था ना इस चंडाल को, ये चंडाल को भगवान का दर्जा देते हो आप लोग, बड़ी हैरानगी होती है। एक चंडाल, एक नपुंसक प्रधानमंत्री जो घर छोड़ के भागता है, घरवाली छोड़ के भागता है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, उस व्यक्ति को देश दे दिया आप लोग ने। जो व्यक्ति कभी अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं कि जिम्मेदारी हमारी क्या है, जो व्यक्ति अपनी घर को नहीं चला सकता, वो देश कैसे चला सकता है भाई। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।